अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर प्रीडिकेट्स को यूज़ करना सीखेंगे। मेरे पास एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने एक डेटाबेस बनाया था विच इज़ स्टूडेंट्स। टेबल क्रिएट किया है मैंने एक यूज़र डिटेल्स, जिसके अंदर मैंने 4 फील्ड्स रखी हैं। यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। स्टूडेंट्स सिंपली मैंने इसके अंदर डाटा इंसर्ट किया, जिसके अंदर मेरे पास जो है 6 रॉज इंसर्ट हुई हुई हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ डाटा को। ये देखें स्टूडेंट्स, यूज़र आईडी है जिसमें 6 रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है। स्टूडेंट्स आज हम प्रीडिकेट्स को यूज़ करना सीखेंगे। प्रीडिकेट्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टूडेंट्स पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या सीखेंगे कि हम इस आर्टिकल के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि प्रीडिकेट्स एसक्यूएल क्यूरीज के साथ डेटाबेस के अंदर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। स्टूडेंट्स प्रीडिकेट्स बेसिकली डिफाइन करते हैं लॉजिकल कंडीशन को, जो कि हम अप्लाई करते हैं रॉस के अंदर। अपने टेबल के अंदर जो डिफरेंट रॉस होती हैं, डिफरेंट डाटा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सैलरी, एक जैसे सैलरी फॉर एग्जांपल आपको कोई रेंज अप्लाई करनी है कि आपको इस सैलरी की रेंज में इन लोगों का डाटा चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 है, तो आप इजीली प्रेडिकेट्स को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर 2012 पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। प्रेडिकेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जो कि हम ट्रांजैक्ट एसक्यूएल लैंग्वेज सपोर्ट करती है फॉलोइंग प्रेडिकेट्स को, जिसके अंदर इन ऑपरेटर, एग्जिस्ट फंक्शन, बिटवीन ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहले मैं इन ऑपरेटर की बात करती हूँ। इन ऑपरेटर, द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू if the following of the corresponding column equal one of the expression specified by the in predicate। आप इन प्रेडिकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन देते हैं, इसके अंदर से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको। इन प्रेडिकेट, तो इस पर बात कर लेते हैं कि इन प्रीडिकेट हमारे पास कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट स्टैटिक। आप स्टैटिक देख सकते हैं जिसके अंदर इसका मतलब होता है कि तमाम फील्ड लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, यूज़र आईडी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फील्ड्स के नाम लिख देती हूँ, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हमने यहाँ से कहा पे कहा कि हमें यूज़र आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। फ्रॉम टेबल का नाम लिखे हैं स्टूडेंट्स, यूज़र डिटेल्स। ये चीज़ आपके पास, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यूरीज लिखी हुई हैं। सिलेक्ट यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम यूज़र डिटेल्स। वेयर आपके पास सैलरी। अब आप बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ इसमें आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी, आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे सकते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा वेयर सैलरी यहाँ पे आप स्टूडेंट सैलरी की रेंज देंगे। ये मैंने इन प्रीडिकेट लगाया। अब मेरे पास जो सैलरीज मौजूद हैं वो 25,000, 10,000, 12,000, तो मैं यहाँ पे रेंज दे देती हूँ 5,000 से 10,000 तक, जिन लोगों की 5 और 10,000 जिनकी है वो सैलरीज फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए। शिफ्ट होम फॉर सिलेक्ट कंप्लीट क्यूरी F5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन लोगों की सैलरीज आ गई जिनकी एग्जैक्ट मैचिंग है।
जिनकी 5000 सैलरी है उन लोगों का रिकॉर्ड आ गया, और जिन लोगों की 10,000 सैलरी है उन लोगों का रिकॉर्ड आ गया। एग्जैक्ट मैचिंग आपकी, जहाँ पे क्यूरी की एग्जैक्ट मैचिंग होती है वहाँ पे हम इन प्रीडिकेट यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं दूसरा प्रीडिकेट यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, ये विच इज़ बिटवीन। बिटवीन प्रीडिकेट के अंदर स्टूडेंट्स हम रेंज अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये क्यूरी लिखी, और यहाँ पे मैं पिन बिटवीन प्रीडिकेट अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे सैलरी की ये रेंज दी, यहाँ पे मैंने बिटवीन ऑपरेटर अप्लाई किया, प्रीडिकेट अप्लाई किया, और इसके अंदर हम रेंज कैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा, पहले मैं आपको कंप्लीट डेटा दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, 25,000 रेंज रख लेती हूँ मैंने यहाँ पे रेंज रखी कि 5,000 से 20,000 तक जिनकी सैलरीज है उनका रिकॉर्ड मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले आप सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, देन आप उन फील्ड्स के नाम लिखेंगे जिनका रिकॉर्ड आपको देखना है, फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर फॉर एग्जाम्पल आपको नेम देखने हैं, सैलरीज देखनी है, यहाँ पे जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज के दरमियान जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, जो सैलरीज एग्जिस्ट करती होंगी, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। शिफ्ट होम से मैंने कंप्लीट क्यूरी सेलेक्ट कर ली, F5 से एग्जीक्यूट कर दी। स्टूडेंट्स यहाँ 5,000 से 20,000 से जिनकी सैलरी है उनका रिकॉर्ड आ गया, विच इज़ ID 2 3 4 नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 के अंदर आपके पास 23,000 थी, और 1 के अंदर आपके पास 25,000 थी। आपके पास दो रिकॉर्ड नहीं आए जो कि आपके पास 20,000 से ग्रेटर थे। मैंने यहाँ पे रेंज दी थी 5,000 से 20,000 तक, राइट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज़ लाइक ऑपरेटर, लाइक प्रीडिकेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे यूज़र डिटेल्स के टेबल के अंदर से फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम मुझे वो चाहिए जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स, हम लाइक ऑपरेटर दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक लाइक ऑपरेटर आप अंडरस्कोर के साइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर के साइन का मतलब होता है कि आपका एक कैरेक्टर इससे पहले, फॉर एग्जांपल मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइक ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया ए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे एल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा M%। स्टूडेंट्स इसका ये मतलब होता है कि आपके पास L आना चाहिए, पहले सबसे पहले कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर हो, देन L हो, और उसके बाद M%। M% का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्यूरी सेलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट हूँ F5। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास वो फर्स्ट नेम आए हैं जिसका फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ए, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे एल आना चाहिए। तो मेरे पास दो ऐसे नेम्स थे, दो ऐसे फर्स्ट नेम थे जिसमें मेरे पास एक कैरेक्टर के बाद एल एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा M%, यानी कि कोई भी मेरे पास कैरेक्टर्स आ सकते हैं। एक और मैं आपको क्यूरी यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि स्टार्ट में भी कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। M% का साइन यूज़ किया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा फॉर एग्जाम्पल H आना चाहिए, और उसके बाद मैंने लिखा कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। क्यूरी सेलेक्ट करें, F5 एग्जीक्यूट। ऐसा कोई भी नाम एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास जिसके सेंटर में H आता हो। शुरू में
मोर देन कैरेक्टर्स हो 1 और एंड मोर देन 1 कैरेक्टर हो और बीच में मेरे पास सिर्फ एक वन टाइम एच एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसा मेरे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं था स्टूडेंट्स, इसीलिए नेम नहीं था फर्स्ट नेम, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एम लिखती हूँ, सिलेक्ट करते हैं, अनक्लोज कोटेशन मार्क, ओके। ऐसा भी कोई नेम एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स मेरे पास। मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ M%। अब अप्लाई करती हूँ कि स्टार्ट में मेरे पास M आना चाहिए, एंड में मेरे पास मोर देन 1 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सैलरी, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा था स्टूडेंट्स, इस वजह से मेरे पास कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ पे। अब मेरे पास ये कैरेक्टर्स आएंगे, ऐसे नाम मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं जिनके स्टार्ट एम से होते हैं और एंड में M% का साइन, मीन्स कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं विच इज मोर देन 1। नाउ स्टूडेंट्स हमने इन प्रीडिकेट सीखा, बिटवीन प्रीडिकेट सीखा, लाइक प्रीडिकेट सीखा। अब मैं आपको एग्जिस्ट फंक्शन करना सिखाती हूँ। एग्जिस्ट फंक्शन की क्यूरी का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले बात कर लेते हैं लाइक इज एन ऑपरेटर दैट कंपेयर कॉलम वैल्यू विथ स्पेसिफाइड पैटर्न। पैटर्न होता है हमारे पास कोई भी। बिटवीन ऑपरेटर के अंदर हम रेंज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ से 5000 से 20,000 तक रेंज दी, और यहाँ एग्जिस्ट फंक्शन के अंदर सब क्यूरी एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ द सब क्यूरी रिटर्न्स 1 और मोर रॉस एंड रिटर्न फॉल्स इफ इट रिटर्न 0 रॉस। अगर इसके अंदर कोई चीज़ मैच नहीं करती तो आपके पास रिटर्न होगा रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज अगर आपकी सब क्यूरी ट्रू होती है तो आपके पास रिजल्ट आएगा ट्रू। यहाँ पे मैं आपको ये यूज़ करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक क्यूरी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने लिखा सिलेक्ट यूज़र आईडी लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम यूज़र डिटेल वेयर। यहाँ पे आप वेयर के बाद यूज़र डिटेल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेबल का नाम वो है, और उसके बाद आप वेयर के बाद अपना एग्जिस्ट फंक्शन लगाएंगे और वहाँ पे आप सब क्यूरीज अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा वेयर एग्जिस्ट, ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पे आप अपनी सब क्यूरी लिखें, सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल यूज़र आईडी, यही सब चीज़ें आप यहाँ भी लिख दें स्टूडेंट्स। फ्रॉम यूज़र डिटेल आप इसी टेबल से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस क्यूरी को यहाँ पे लिख लेती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा कि आप यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और सैलरी चाहिए मुझे यूज़र डिटेल के टेबल से जिधर मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास एग्जिस्ट करता हो कुछ ऐसा फंक्शन। सेलेक्ट यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम यूज़र डिटेल्स, यही सब चीज़ें मैंने लिखी और उसके बाद हम अपनी क्यूरी लिखेंगे जो भी हमें अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब भी यही होता है आपके पास कंप्लीट। मैंने लिखा वेयर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मेरे पास बराबर हो, फॉर एग्जाम्पल एंड लास्ट नेम
अगर मेरे पास ये क्यूरी ट्रू रिटर्न होगी तो मेरे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। क्यूरी सेलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्यूरी लिखी हुई थी, स्टूडेंट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेयर लास्ट नेम इज दिस एंड फर्स्ट नेम इज दिस। स्टैटिक का मतलब भी आपके पास तमाम फील्ड्स होती हैं, ऐसे नाम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम भी मौजूद है और लास्ट नेम भी। ये मैं आपको स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें आपकी ट्रू मैच हो गई, जिसकी वजह से आपके पास तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप इसकी जगह स्टैटिक लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डेटा के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। यही आपकी क्यूरी में यहाँ पे लिखा हुआ था कि the exist function and sub query as an argument and return true if the sub query return one or more rows and return false if it return zero rows। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन कहीं भी एग्जिस्ट करता होगा जिसके अंदर इस तरह का कोई नाम मौजूद है तो आपके पास रिटर्न ट्रू आएगा और रिकॉर्ड तमाम शो हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज हमने प्रीडिकेट्स को यूज़ करना सीखा, जिनमें हमारे पास इन ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर्स मौजूद थे। इसके अंदर हमने ये भी आपको सिखाया कि आप रॉस को डिफरेंट रेंज के साथ, स्पेसिफिक रेंज के साथ और पैटर्न के साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।